संजय उवाच एवं उक्तो हर्षिकेशः गुडाकेशेन भारत सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, इस प्रकार गुडाकेशेन यानी अर्जुन द्वारा कहे जाने पर हर्षिकेश भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोक दिया। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का श्लोक पहले अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसमें कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के शब्द हवा में गूंज चुके थे कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, हे अच्युत। यहाँ अर्जुन कृष्ण को अच्युत कहते हैं, यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हर्षिकेश कहा गया है, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है, जो मनुष्य के भीतर के नियंत्रण और विवेक का प्रतीक है, वे अर्जुन के इस वचन का पालन करते हैं। यह वह क्षण है जब युद्ध भूमि साधना भूमि में बदल जाती है। अब कृष्ण केवल सारथी नहीं, बल्कि जगत गुरु बनकर आत्मा के रथ सारथी बनने जा रहे हैं। अर्जुन, जो गुडाकेश कहलाते हैं, अर्थात जिसने नींद पर विजय पाई, यह दर्शाता है कि वह केवल शारीरिक रूप से जागे नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरण के स्तर पर भी पहुँचे हैं। जब व्यक्ति अज्ञान की नींद से जागता है, तब उसके जीवन में हर्षिकेश प्रकट होते हैं। हर्षिकेश यानी हर्षिक यानी इंद्रिया, ईश यानी स्वामी, यानी इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों पर शासन करते हैं, यानी श्री कृष्ण। यहाँ श्लोक केवल दो व्यक्तियों का संवाद नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब अर्जुन कहता है रथ को सेनाओं के बीच में ले चलो, तो यह केवल युद्ध के बीच में जाना नहीं, बल्कि जीवन के द्वंद्वों के बीच में उतरना है। हर इंसान के भीतर दो सेनाएं होती हैं, धर्म और अधर्म, विवेक और मोह, सत्य और असत्य। कृष्ण रथ वही ले जाते हैं जहां ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। वास्तव में गीता तब शुरू होती है जब जीवन के द्वंद्व हमारे सामने खड़े होते हैं। संजय ने कहा, हे भरत, अब अर्जुन ने अपने भीतर के विवेक को जागृत किया तो भगवान स्वयं उसके सारथी बने। यही इस श्लोक का गूढ़ संदेश है। जब साधक तैयार होता है, गुरु स्वयं आता है। आज हम भी अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारे भीतर भी इच्छाएं, क्रोध, मोह और स्वार्थ की सेनाएं टकराती है। लेकिन जब हम अपने रथ यानी शरीर और मन को हर्षिकेश के अधीन कर देते हैं, तो जीवन का हर युद्ध हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। जीवन में रथ को चलाना हमारा कार्य है, पर दिशा केवल भगवान तय करें, यही गीता का मार्ग है। यह श्लोक दर्शाता है कि समर्पण से ही मार्ग खुलता है। अर्जुन ने आदेश नहीं दिया, विनम्र अनुरोध किया, और यही भगत और भगवान के बीच का संबंध है। भगवान भी उसी क्षण कार्य करते हैं जब मनुष्य का हृदय विनम्रता से भर जाता है। और इस प्रकार कृष्ण ने रथ को सेनाओं के मध्य में रोक दिया, जहां धर्म और अधर्म दोनों आमने सामने खड़े थे। वहीं से महान गीता ज्ञान की भूमिका प्रारंभ होती है। यहीं से युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक बन जाता है। मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, इस श्लोक में 3 महत्वपूर्ण संदेश हैं। पहला, जीवन में जब भी भ्रम हो, अपने हर्षिकेश की शरण लो। दूसरा, विवेक के बिना कर्म अधूरा है। और तीसरा है, युद्ध के पहले समर्पण आवश्यक है। जिसने अपने जीवन रथ की बागडोर श्री कृष्ण को सौंप दी, वही सच्चा अर्जुन है। जीवन के रथ की बागडोर अगर हर्षिकेश के हाथ में है, तो हर युद्ध विजय में बदल जाता है। जय श्री कृष्णा।
तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः, सनातन धर्म की जय हो।